नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी सेशन 2024-25 में, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, पार्ट फर्स्ट में हो, सेमेस्टर में हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एग्जाम फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एग्जाम कब होगी इसका भी मैं बड़े तरीके से बताने वाला हूं, पहले जो डेट है उनके एनालिसिस के आधार पर, और डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे इसमें, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे उस टाइम तैयार करोगे तो क्या पता आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए, तो कोई समस्या आ जाए, उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामने दिख रहा है पहला पॉइंट कि एग्जाम फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, तो आपके जो नवंबर है उसका लास्ट वीक, ठीक है, या तो नवंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे, या फिर है ना जो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होगा, दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें शुरू होंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको लेकर नोटिस जारी करेगी और उसमें सारी गाइडलाइन दे रखी होंगी, सारे डॉक्यूमेंट दे रखे होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितनी फीस लगने वाली है। तो नोटिस का अपन को इंतजार करना है। नवंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे ही नोटिस आएगा इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि यहाँ पर बीए की क्लासें भी ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब भी मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं रेगुलर स्टूडेंटों के, ठीक है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के मिड टर्म एग्जाम होते नहीं है, क्योंकि नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के कॉलेज में रेगुलर नहीं जाते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, उनका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के नए एडमिशन भरे जाते हैं। ठीक है, एडमिशन भी नहीं होता उनको कॉलेजों में, सिर्फ उनको डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरना होता है, तो उनके मिड टर्म एग्जाम होते नहीं है। रेगुलर स्टूडेंटों के मिड टर्म एग्जाम होते हैं जो चल रहे हैं, और वो जब खत्म हो जाएंगे तो उनके स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट के सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है उनके दोनों सेमेस्टरों के एक साथ एग्जाम फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्योंकि ये पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंटों के दोनों सेमेस्टर अलग अलग लगे थे, जैसे, ठीक है ना, तो साथ में नहीं लगे थे इनके। लेकिन नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए पिछली बार ने जो दोनों साथ लगे थे, तो इनके जो एग्जाम फॉर्म में दोनों साथ भरवाए गए थे। लेकिन इनके है ना जो पहले सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम फॉर्म भरवाए गए थे, फिर एग्जाम हो गई थी, फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरवाए गए, फिर इनके एग्जाम हुई, ऐसे हुआ। और इनके क्या हुआ कि दोनों सेमेस्टर के एक साथ भरवा लिए गए और इनकी एक साथ ही एग्जाम हो गई। तो अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है, और कोई सूचना आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में एग्जाम कब होगी, एग्जाम आपके है ना जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंटों के पिछली बार क्या हुआ था, दिसंबर और जनवरी में इनके सेमेस्टर फर्स्ट करवा लिए गए थे। सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम जनवरी के आसपास हुआ था, दिसंबर और जनवरी के आसपास इनका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम लगवा लिया गया था। लेकिन जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की क्या हुआ था कि मार्च या अप्रैल में दोनों सेमेस्टरों के एग्जाम हुए थे। ठीक है, एक साथ टाइम इतना इनको इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों सेमेस्टरों के एग्जाम एक साथ हुए थे। अब की बार भी ऐसा हो सकता है, और नोटिस है ना जो आपको
जनवरी या उससे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका यदि जनवरी में होता है पिछली बार के हिसाब से तो फिर एग्जाम 4 के जस्ट बाद ही नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो वो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप जनवरी, इसके नोटिस का इंतजार आप जनवरी के आसपास करो। ठीक है, जो ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है, रेगुलर कॉलेज के तो जब जनवरी में स्टार्ट होंगे आपके एग्ज़ाम, तो उससे पहले दिसंबर के आसपास या फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म होंगे, उसी के साथ में भी नोटिस आ सकता है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, अब आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते हो उस टाइम कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं, इसलिए आपकी फॉर्म नहीं भरे जाते। तो इसमें इम्पोर्टेंट है ABC ID। जिस प्रकार एक इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी में या राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, चाहे मत्स्य, शेखावाटी, ब्रिज, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, ABC ID आपके लिए जरूरी है। इसके बगैर आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि यह ABC ID आधार कार्ड से बनती है और आधार कार्ड जो डिजी लॉकर होता है ना, उस डिजी लॉकर में आधार कार्ड के माध्यम से वह ABC ID बनते हैं। या तो आप मित्र के माध्यम से बनवा लो या फिर है ना जो आप खुद बना सकते हो। इसकी साइट भी चलती है www.abc। इसकी साइट क्या चलती है, गूगल पर सर्च करोगे www.abc गवर्नमेंट इन। ठीक है, तो ये गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पर भी आप बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बनवा लेना। अब इसके बाद में आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद में आपके जो आधार कार्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात और है, जब ABC ID बनवाओ उससे पहले आपको अभी ABC ID बना लेनी है। ठीक है, या फिर है ना जो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, उसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आधार कार्ड में जो नाम है वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके नाम के आगे कुछ लग रहा है और आधार कार्ड में कुछ लग रहा है, तो ABC ID में दिक्कत आएगी। ABC ID में दिक्कत आएगी तो ABC ID में नहीं बन पाएगी। ABC ID नहीं बनेगी ना, तो फिर एग्जाम फॉर्म भी आप नहीं भर सकोगे और फिर बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। यदि आधार कार्ड से मैच नहीं खा रहे हैं, आपके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो उसको चेंज करवा लीजिए। उसके बाद में ABC ID बनाना। इतने में ये एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। तो अभी ये सारे के सारे काम कर लो। जो डॉक्यूमेंट्स आपके शॉर्ट पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आप अपने पास में रखो, ताकि उस टाइम किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ये ABC ID और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज दोनों के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।